जो मेरी सेटिंग बाउंड्रीज सीरीज़ है, उसी का एक एडिशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसमें मैंने एक लेवरेज के बारे में बात करी थी। लेवरेज के बारे में क्या बात करी थी कि आप अपनी बाउंड्रीज तब तक सेट नहीं कर सकते हैं, जब तक सामने वाले के ऊपर आपका लेवरेज नहीं है। क्योंकि आप जब कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे और वो नहीं मानेगा, तो आपको प्रैक्टिकली उसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी। एक नो कैलिब्रेटेड मैनर में उसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी। और वो आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए आपको आपके पास लेवरेज होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब इस पे बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सिर्फ़ सिक्के का एक ही पहलू बताया है। क्योंकि जब मैं किसी की आर्म ट्विस्टिंग करूँगा, तो क्या सामने वाला मेरी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेगा? सामने वाला भी मेरी आर्म ट्विस्टिंग करेगा। तो हमको अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहिए कि हमारे आस-पास के जो एक्टर हैं, चाहे हमारा बॉस हो, हमारा स्पाउस हो, माँ-बाप हों, भाई-बहन हों, सगे-संबंधी हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, हमारा सबके ऊपर कोई ना कोई लेवरेज होना चाहिए, नहीं तो हम उनसे बाउंड्री सेट नहीं कर पाएँगे। अच्छा, ये तो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि न केवल हमको ये देखना है कि हमारा लेवरेज हो, बल्कि हमको ये भी देखना है कि हमारा जो हम किसी को अपने ऊपर लेवरेज ना दें। अब हम किसी को अपने ऊपर लेवरेज ना दें, ऐस इस ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे संभव है कि हमको अपनी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी वांट्स हैं, उनको हमको कम करना पड़ेगा। मिनिस जितना कम से कम रखेंगे, उतना हम फ्री रहेंगे। हमने 4 बड़े-बड़े लोन ले लिए हैं, कार लोन ले लिया है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ़स्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। और हम अगर ये सोचें कि हम अपने बॉस के साथ बाउंड्री सेट कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? वो ईएमआई जो है, वो हमारे मुँह पे हमारे सामने आ जाएगी। ईएमआई की किश्त, आप अपने बॉस के साथ कोई बाउंड्री नहीं सेट कर पाएँगे। ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि यार, मेरी ज़रूरतें तो बहुत कम हैं और मेरे पास अगले 5 साल का इमरजेंसी फंड जमा है। तो क्या बॉस कोई आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके पास आपके ऊपर कोई लेवरेज नहीं होगा, राइट? अच्छा, ये तो हो गई मटेरियल वर्ल्ड की बात, जिसमें आपको किसी से पैसा चाहिए, इसलिए उसका आपके ऊपर लेवरेज, इसके लिए मैंने बोला कि अपनी इच्छाएँ, अपने खर्चे, अपनी वांट्स कम कर दीजिए। कि ज़रूरत पड़ेगी तो एक मतलब आप बहुत ही मिनिमम में लाइफ़स्टाइल अपनी जी सकते हैं। अच्छा, बट क्या ये इनफ है? इमोशनल लेवरेज भी होता है लोगों के पास। अब इमोशनल लेवरेज कैसे होता है? जैसे किसी नए लड़के की शादी हुई, अब उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उस लड़के की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो उसके अगेंस्ट उसकी वाइफ़ यूज़ कर सकती है, एज़ अ लेवरेज, ठीक है? तो इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि एक राजा को सबसे पहले अपनी लस्ट पे कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कोई भी स्त्री आपको बड़ी आसानी से आपकी बाँह मरोड़ सकती है, ठीक है? और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो लेवरेज जो है वो सिर्फ़ मटीरियली ही नहीं होता है, तो सिर्फ़ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं होता है, इमोशनली भी होता है। मैं किसी के प्रेम में पड़ गया हूँ, मोह है बेसिकली, किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया हूँ। अब उस लड़की ने मुझे अपना दीवाना बना डाला है और इतना दीवाना बना दिया है कि अब वो मुझसे जो चाहती है वो करवा देती है, ठीक है?
तो मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है एक आदमी को फ्री होने के लिए। अगर कोई लड़की आपको प्यार में धोखा दे दे, आप उससे प्यार करते थे और वो आपकी पसंद को रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है अगर, और आप उसको बिना 1 इंच भी अपने दिल में हलचल हुए बाय-बाय कर देते हैं, जाने देते हैं, तो इसका मतलब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आपने उस लड़की को अपने ऊपर लेवरेज नहीं दिया है, ओके? और अगर किसी लड़की ने आपको दीवाना बना दिया है, मतलब आप जो है उसके गुलाम बन चुके हैं, और गुलाम बन चुके हैं, गुलाम कभी अपनी बाउंड्री सेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम बाउंड्रीज़ सेट करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जब भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लड़का-लड़की के ऊपर, पति-पत्नी के ऊपर हो सकता है, पत्नी पति के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, दोनों ही। आप अपनी बाउंड्री कभी सेट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको किसी से प्रेम चाहिए, जनरली क्या होता है कि दोनों ही एक-दूसरे की बाउंड्री पति-पत्नी अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में ब्रीच करते हैं और एक-दूसरे के साथ लेवरेज का गेम खेलते हैं, ठीक है? पत्नी जो होती है वो सेक्स विथड्रॉ करके, जो है विथहोल्ड करके, इंटीमेसी विथहोल्ड करके जो है लेवरेज एग्ज़ीक्यूट करती है, और पति के पास भी फाइनेंशियल लेवरेज होती है। हालाँकि आजकल लोग इतना उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। तो और किस चीज़ की लेवरेज हो सकती है? जैसे अभी हमने बात करी, एक तो पैसे की हो गई, दूसरा लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर्स की हो गई, लव की हो गई, एप्रिसिएशन की भी लेवरेज हो सकती है। अगर मुझे एप्रिसिएशन सुनने की आदत पड़ गई है, मैं एडिक्ट हो गया हूँ एप्रिसिएशन का, ठीक है? एप्रिसिएशन का एडिक्ट हो गया हूँ, तो भी मेरे ऊपर कोई अपनी एप्रिसिएशन विथड्रॉ कर लेगा अगर, तो वो मेरे ऊपर लेवरेज एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। तो हमको बेसिकली अगर एक फ्री इंसान बनना है, बेसिकली एक गुलाम आदमी कभी अपनी बाउंड्रीज़ एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। बाउंड्रीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बनना है एक फ्री इंसान, एब्सोल्यूटली फ्री। वो एक आइडियल कंडीशन होती है जब मैं एब्सोल्यूटली फ्री हूँ। मैं किसी से अटैच नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ नहीं भी हूँ, ठीक है? ना तो मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मुझे किसी से प्रेम चाहिए, ना मुझे किसी से एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है? मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं, मेरी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हैं। अब मैं एक फ्री इंसान बन रहा हूँ, और यही नहीं, ज़बान की ज़रूरतें भी कम करनी पड़ेंगी। हम बहुत खाने के शौकीन हैं। अरे! हम तो सिर्फ़ अपनी वाइफ़ के हाथ का खाना खाते हैं। मैंने अपने पिताजी को देखा। अब आप गुलाम बन रहे हो अपने ज़बान के, ठीक है? तो बेसिकली हमको हर वो चीज़ लिस्ट डाउन करनी है जो हमें अपने अलावा किसी और से चाहिए, और फिर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इस चीज़ के बिना रह सकता हूँ? और अगर इस सवाल का जवाब ना है, तो समझ लीजिए कि आप गुलाम हैं, और अगर आप गुलाम हैं, तो फिर आप बाउंड्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, भूल जाइए। तो हमको जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है ना, वो विदिन है, ठीक है? जब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप में शांत हैं, अपने आप में ही हम सैटिस्फाइड हैं। किसी ने प्रेम दे दिया तो ऐसा नहीं हमें प्रेम से हड़बड़ी है, प्रेम दे दिया बहुत अच्छा, नहीं दिया तो भी बहुत अच्छा, दुत्कार भी दे दी तो भी बहुत अच्छी, नहीं दी तो भी बहुत अच्छी। इसको गीता में भगवान ने बोला है, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुःख लाभ हानि जय पराजय में समबुद्धि रहो।
क्योंकि जो फ्री है वही समबुद्धि रह सकता है, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। सुख भी बढ़िया है, दुःख भी बढ़िया है, लाभ भी बढ़िया है, हानि भी बढ़िया है, जीत भी बढ़िया है, हार भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। वो एक स्टेट है। उस आदमी के ऊपर किसी का कोई लेवरेज नहीं है। भगवान कृष्ण थे, उनके ऊपर किसी का कोई लेवरेज नहीं था। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, प्रेम भी नहीं चाहिए, ठीक है? एप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए तुम उनका नाम बदल के रणछोड़ रख दो, चोर कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन कॉल हिम, वो उन सबसे परे थे। तो हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम एब्सोल्यूटली फ्री हो जाएँ, जब हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, उस दिन हम सही मायने में ये कह पाएँगे कि आज हम अपनी बाउंड्रीज़ पूरी तरीके से यू नो अब हमारी बाउंड्री कोई ब्रीच नहीं कर सकता। मैं फ्री हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। ओके? थैंक यू।